क्या करूं, इनसे कैसे बात करूं? कहीं डांटने ना लगे। जब भी बात करने जाती हूँ मुझे डांट ही देते हैं। सुनो ना, मुझे ना तुमसे जरूरी बात करनी है। अभी कोई समय है जरूरी बात करने का? क्या जरूरी बात करनी है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जो भी बात करनी है माँ से करो जाकर। पर मैं बात सिर्फ आपसे ही कर सकती हूँ। जो भी बात करना है शाम को करना। और जल्दी जाओ किचन में मेरे लिए नाश्ता लगाओ जाके। चलो। क्या करूँ, माँ को ही फोन कर लेती हूँ। पर छोड़ो, क्या ही फायदा माँ से बात करने का। माँ को भी दुखी करे और कहीं यहाँ पे सासू माँ ने या पतिदेव ने सुन लिया तो खाम खाम बवाल हो जाएगा। छोड़ो, नहीं करते हैं फोन। चलो, खाना तो सारा बन गया, जल्दी से डाइनिंग टेबल पे लगा देते हैं, नहीं तो फिर हमारे पतिदेव गुस्सा करेंगे। अब कौन सी सोच में डूबी है? खड़ी रहेगी या हमारा टिफिन भी पैक करके देगी मुझे? नहीं जी, आप नाश्ता कर लो। मैंने ना आपका लंच लगा के आपके बैग में रख दिया है। सुनो ना जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब तेरी ये जरूरी बात अगर खत्म हो गई है तो मैं जाऊं वापस? शाम को करना बात। क्या हुआ छोटी बहू रानी, क्या बात करनी है देवर जी से? जब देखो तो जरूरी बात करती रहती हो। अरे नहीं नहीं भाभी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थी थोड़ी जरूरी बात। और आप उठ गई? हाँ हाँ उठ गई हूँ, मुझे भी दे दो नाश्ता। अरे छोटी बहू, तूने मेरा की चश्मा देखा? हमारा चश्मा नहीं मिल रहा, मुझे कुछ भी साफ नहीं दिखाई पड़ता बिना चश्मा के। माँ जी, अभी देती हूँ आपका चश्मा। कुछ तो काम कर लिया कर कम से कम। इतना समय लगा दिया चश्मा ढूंढने में, पता नहीं घर कैसे संभालेगी। 4-5 लोग घर में और तेरा काम ही नहीं खत्म होता है कभी भी। चल मेरे लिए भी चाय ले आ। हाँ, और बड़ी बहू के लिए भी चाय ले आ। माँ जी चाय पी लीजिए। अरे माँ जी, पता है आपको, आपकी नई बहू रानी ना दिन रात देवर जी के कान खाए रहती है। जरूरी बात करनी, जरूरी बात करनी। क्या जरूरी बात है? मैं तो पूछ रही हूँ, मुझे तो कुछ बताया नहीं। अब आप इससे पूछो कि क्या जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलती क्यों नहीं, क्या जरूरी बात करनी मेरे बेटे से? 4 दिन हुए नहीं, जरूरी बात जरूरी बात। चुपचाप से घर का काम नहीं तुझसे होता है? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। वो हमारे बीच की बात है ना, तो आपसे नहीं शेयर कर सकते हैं। हाँ, नहीं शेयर कर सकती तो चल जा किचन में खाना ना देख जाके। माँ जी, ये छोटी बहू ना काम ना काज की, सवा से अनाज की है ये तो। मुझे पता नहीं छोटी बहू को क्या जरूरी बात करनी, इस बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा। नहीं तो ना हमारा तो आराम करना हराम ना हो जाए कहीं। मैं ना बीमारी का नाटक करके खूब आराम से मस्ती करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, मोबाइल चलाती हूँ, आराम से सोती हूँ। जैसे छोटी बहू आई है ना, मैं तो कुछ भी काम नहीं करती हूँ। हमारे बच्चों का भी नाश्ता यही बनाती है जब स्कूल जाते हैं। आज मैं ना पक्का इनसे बात करके ही रहूंगी। अरे आप आ गए? क्यों, कोई नया आया हूँ? बंदा ऑफिस से सीधे घर ही आएगा, आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था ना, मुझे ना आपसे बात करनी थी इसीलिए पूछा। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? आप दोबारा मत कहना। ऑफिस से थका आ रहा आदमी आया, चाय पानी कुछ नहीं, बात करनी। अब चलो ना हॉल में हाथ मुंह धो लो, मैंने आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। अब नाश्ता नहीं, खाना दो खाना। रात के 8 बज रहे हैं, नाश्ते का टाइम नहीं है। ठीक है जी ठीक है। अरे देवर जी, देवरानी जी को मत बताना मैंने आपसे कितना बड़ा मजाक किया। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं। बताओ ना क्या हुआ? अरे बताओ ना भाभी क्या हुआ? अरे भाई, तुम हर रोज देवर जी से कहती हो मैं तुमसे जरूरी बात करनी। आज जब तुम किचन में थी ना, तब मैं तुम्हारे रूम में थी। देवर जी आए, मैंने उनसे पता क्या बोला, अजी आ गए हो आप? देवर जी क्या बोले, हाँ इसको मैं थोड़ी ना आया हूँ, मैं ना तुम बन के देवर जी से पेश आई हूँ। अरे भाई, बड़ा खतरनाक देवर जी है, ये तो ऐसे बोलते हैं। देख लिया भाभी, तुम्हें भी चौंका दिया। चलो भाई ठीक है, माँ जी को भी बुला लो, वो भी नाश्ते का इंतजार कर रही थी। पति तीनों ने तो खाना की बोला है। ठीक है, खाना ही लगा दो, वही खा लेती हूँ, वैसे भी टाइम तो हो गया खाने का। और तुम्हारे जेठ जी तो आज आने वाले हैं नहीं, वो तो बाहर गए हैं। अरे माँ आ जाओ, तुम भी खा लो आके। आ गया मेरा लाल। हाँ माँ जी, और बाबूजी कहाँ हैं? अरे बेटा, वो तो पड़ोस गांव में भंडारा था, वहाँ खा कर आए, वो तो सो भी गए हैं। वैसे देवर जी, आज जो भी है, आज देवरानी जी की बात सुनी लो सबके सामने। हाँ क्या बात है बेटा, बोल ना। अरे माँ, पता नहीं इसकी कौन सी जरूरी बात है, इसकी बात तो ना मैं सुन ही नहीं पाया।
भाभी तुम्हारी तबीयत ठीक रहती है? हाँ देवर जी पहले से तो बहुत अच्छी है। वो माँ जी मैंने ये कह रही थी, मैंने इतनी पढ़ी लिखी होके भी क्या ही फायदा है, घर ही का काम तो करती हूँ, मुझे ना नौकरी करनी है। अच्छा तू नौकरी करेगी फिर घर का काम कौन करेगा? तेरी जिठानी तो बीमार रहती है, तो उससे उम्मीद मत लगा, उसने बहुत काम किया है अभी तक। अरे माँ इसमें बुराई क्या है वैसे, कर लेगी नौकरी, घर भी संभाल लेगी, फिर भाभी तो है। हाँ माँ जी मुझे चक्कर आ रहे हैं माँ, माँ जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे लगता है मैं बेहोश ही हो जाऊंगी, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। अरे भाभी 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 को क्या हुआ, ये तो बेहोश हो गई। उठो भाभी उठो, मेरी नौकरी की बात सुनते ही भाभी बेहोश हो गई, अभी तक तो भाभी अच्छी बनी थी। मेरी ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है देवर जी, मुझे ना चक्कर आ जाते हैं, मुझसे ना घर का काम नहीं होगा देवर जी। अरे भाभी आप चिंता मत करो, ये कोई नौकरी वोकरी नहीं करेगी, घर का ही काम करेगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ये क्या कह रहे हो जी आप? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम सिर्फ घर का काम करोगी, नौकरी का नाम दोबारा मत लेना, घर में रहना है रहो, नहीं तो चली जाओ अपने मायके। दोबारा घर का काम ना किया या नौकरी का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए तुम?